नमस्कार मित्रों, मैं आपसे इस पूरे सामाजिक दायित्व की बात कर रहा हूँ। हमारा जो एक नागरिक के रूप में जो दायित्व बनता है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। हम अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं वो उसका असर सब पर पड़ता है, उसका दूरगामी असर सब पर पड़ता है। आज हम जो भी काम करते हैं, बात करते हैं, जो विचार रखते हैं, उसका भी असर बहुत दूरगामी होता है और सब पर पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ कोई बात करनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ कोई बात करनी चाहिए और करनी चाहिए। आज देश में बिल्कुल समाज में इस तरह का माहौल है कि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। विशेष रूप से जो मीडिया ग्रुप है और राजनीतिक ग्रुप है वो तो बिल्कुल ही लापरवाह हो गया है, बिल्कुल ही बेपरवाह हो गया है, क्योंकि उन्हें सर्वशक्ति उपलब्ध है। वो उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई कानून काम नहीं करता है, कोई भी लॉ नहीं काम करता है। सिर्फ साधारण लोग जो है उसके ऊपर कानून और लॉ काम करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो भी आज राजनीति में है या फिर मीडिया में है, उसको कुछ भी करने का और दिखाने का और उसको प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार होता है। कुछ भी वो लोग करें, उनके लिए कोई भी गुनाह नहीं है, उनके लिए कोई भी सज़ा नहीं है, उनके लिए कोई भी वारंट नहीं है, कोई उन पर नोटिस नहीं हो सकता। पुलिस उनको बिल्कुल छूट दिए हुए है, कानून भी उनको पूरी छूट दिए हुए है। किसी बड़े नेता को उसकी गैर जिम्मेदारापन रवैये के लिए या बयान के लिए कभी कोई सज़ा नहीं मिलती है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह हमारा संविधान जो है बिल्कुल भेदभाव का संविधान है, जो डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत है। छोटे और बड़े का भेद करता है, जाति जाति में भेद करता है, धर्म धर्म में भेद करता है, क्षेत्र क्षेत्र में भेद करता है। इसलिए इस संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें अब इंसान के रूप में, हमें एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को समझना है, अपने विचारों को बेहतर बनाना, अपने विचारों को मजबूत बनाना और अपने विचारों को देशभक्ति के अनुरूप बनाना बहुत ही आवश्यक है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश सबसे ऊपर है, हम उसके बाद हैं। हमारा हमारा जो भी हमारी समस्या है उसके बाद है। इसलिए हमारे किसी कार्य से, किसी भी काम से, किसी भी बात से देश का सिर नीचा नहीं होना चाहिए, देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह हम सबको समझना है, चाहे हम किसी भी ग्रुप में हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाए। हम लोग पूरी ज़ोर शोर से व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें, तभी इसका निराकरण होगा। 60-70 साल में हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका आज नतीजा है कि आज बड़े से बड़े लोग गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। जो आधिकारिक हैं, जो बिल्कुल संविधान की शपथ खाते हैं, वो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं और वो लोग समाज के खिलाफ काम करते हैं। उनके बयान से देश और सरकार, देश और समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हो चुका भी है। इसलिए हमें उन पर भी नज़र रखनी है और उनको भी लगाम लगानी है। हम नागरिक हैं, हम नागरिकता का अधिकार है हमें, लोकतंत्र है, इसलिए हमें सही ढंग से उन पर सब पर लगाम लगाना है, उनको उनका मुँह बंद करना है। गलत बात करने के लिए किसी को की इजाज़त नहीं है। तो हमेशा उन्हें एक सद्भावना की बात करनी चाहिए। सिर्फ एक पब्लिक को ही सद्भावना करना है, बल्कि सब लोगों को सद्भावना की बात करनी चाहिए। आज राजनीति में जो लोग हैं वो बेलगाम बात बोलते रहते हैं, एक दूसरे को छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, फिर कैमरे के बाहर छुप करके साथ में खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और एक साथ उठते बैठते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही लज्जा की बात है। ये इतने जिम्मेदार पद पर लोग जो चुनाव जीतते हैं, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, वो इस तरह का कार्य करते हैं। शर्म की बात है, लज्जा की बात है और ये बहुत ही कंडेम करने वाली बात है। इस तरह का बयान देते हैं। कोई धर्म के नाम पर बयान देता है, कोई जाति के नाम पर बयान देता है, कोई जातीय समीकरण, जातीय जनगणना की बात करता है, कोई देश के खिलाफ दूसरे देश की तारीफ़ करता है, दुश्मन देश की बात करता है, उसके साथ मिली भगत रखता है, फंडिंग होती है वहाँ से। ये कितने शर्म की बात है, कितने हमारी मतलब हमारे लिए ये लज्जा की बात है कि कोई देश में ऐसा नहीं होता, किसी देश में भी ऐसा नहीं होता। ऐसे कठोर कठोर ऐसे देश हैं जहाँ की देश के द्रोह की सज़ा केवल सज़ा है, केवल फांसी है और फांसी बुरी तरह से है, ड्रैकोनियन तरीके से फांसी दी जाती है उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ माफ़ है। जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ज़्यादा गुनाह कर सकता है और उस पर जब कार्रवाई होती है तो सब पूरी पार्टी उसके लिए धरना प्रदर्शन करने लगती है, पुलिस के सामने और उन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने या जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी उसके सामने सब लोग उसको रोकने लगते हैं। ये हालत है आज। किसी भी वो लोग कोई दोष करें, कोई दोष नहीं,
लेकिन हम लोग कोई दोष करें तो हम लोग जेल के अंदर बंद हो जाएंगे, हम लोग का मुंह बंद कर दिया जाएगा कि हम लोग नफ़रत फैला रहे हैं सोशल मीडिया। आप सोचिए इस बात को, वो सोशल मीडिया, वो ट्विटर हैंडल करते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ऐसे पदों पर पकड़े हुए हैं, फिर भी वो लायक हैं और उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी है, उन्हें इलेक्शन की आज़ादी है, बार बार चुनाव लड़ते हैं, जाते हैं जेल भी जाते हैं, तो एक वो तक स्वतंत्रता संग्राम के लिए जा रहे हैं और बहुत आदर के साथ उनका सम्मान होता है। अभी कितने भी ये बड़ा अपराध करें लेकिन उनका हमेशा सम्मान ही होता है। ये हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी है, इसको हमको सुधारना है, इसके लिए हमें काम करना है और इसी के लिए पुस्तकें हैं जो हमारे विचारों को बेहतर बनाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।